डिश का नाम अभी तक मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि मैं क्या बना रहा हूँ। वो साथ साथ जिस वक्त काम शुरू करेंगे मसाला बनाने का तो उस वक्त बताऊँगा कि कैसे ये डिश जो है ये हादसाती तौर पे वजूद में आई, और लेकिन जब उसको खाया गया तो कितना मज़ा आया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि लाजमी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और नोटिफिकेशन में जाके ऑल को सिलेक्ट करें ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आफ्ताब शाह अपने चैनल बड़े पापा की रेसिपी से आज फिर से एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये जनाब मैंने लिया है 1.5 किलो चिकन, और इसको मैंने पानी, सिरका और नमक उसमें डाल के अच्छी तरह से इसकी मैंने सफाई कर ली है। सफाई करने के बाद मैंने इसको खुश्क कर लिया। तो इसमें अब सबसे पहला काम जो करना है जी वो ये, इसमें कोई इतने ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, बड़ा लाइट सा, बड़ा हल्का फुल्का सा, लेकिन बहुत ही मज़ेदार खाना। कट लगाऊंगा और इस तरह से सारे चिकन में कट लगा के, ताकि जो मैंने थोड़ा सा मसाला इसमें डालना है नमक, मिर्च और हल्दी, वो अच्छी तरह से इसमें अंदर तक अपना जायका दे दें। इसमें मैंने कुछ विंग्स भी डाले और लेग पीसेज हैं, थाई पीसेज हैं। विंग्स डालने का मतलब ये है कि चिकन जब भी आप बनाएं तो हड्डी उसमें ज़रूर शामिल करें, उससे आपके खाने का मज़ा जो है ना वो ज़बरदस्त हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल इसमें सिर्फ तकरीबन हाफ़ खाने का चम्मच नमक और साथ उसके हाफ़ खाने का चम्मच ही सुर्ख मिर्च का पाउडर और हाफ़ खाने का चम्मच ही हल्दी पाउडर, और साथ इसके जी 1 खाने का चम्मच जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट। बस सिर्फ ये चीज़ें डालनी है और इनको जनाब अच्छी तरह से मिक्स करके सारा मसाला इन तमाम पीसेस के ऊपर लगा के इसको मैं रख दूंगा तकरीबन 2 घंटों के लिए फ्रिज में। फ्रिज का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, फ्रीज़र में नहीं रखना, बिल्कुल भी फ्रिज में रखना है। ठीक है जी, अच्छी तरह से मैरिनेट करके सारा मसाला तमाम पीसेस के अंदर तक भी लगा के, ऊपर भी लगा के, इसको मैं 2 घंटों के लिए फ्रिज में रख दूँगा। तो 2 घंटों के बाद हमने इसके साथ सलूक क्या करना है ये फिर आपको इंशाल्लाह 2 घंटों के बाद बताता हूँ। चिकन को 3 घंटे मैरिनेट करने के बाद अब मैं इसको करने लगा हूँ फ्राई, और मैंने ऑयल डाल के अच्छी तरह गर्म कर लिया है। तो आपने भी करना ये है कि ऑयल जब आप गर्म करेंगे तो उसको तेज़ आंच पे अच्छी तरह गर्म कर लेना है, क्योंकि जब आप इसमें चिकन डालेंगे तो एकदम से उसका टेम्परेचर लो होना शुरू हो जाएगा। जब अच्छी तरह गर्म हुआ वो होगा तो फिर इंशाल्लाह चिकन हमारा बेहतरीन फ्राई होगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं डाल देते हैं चिकन। अब यहाँ पे चिकन को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह फ्राई करना है, जिस तरह के नॉर्मली आप लोग स्टीम रोस्ट करने के लिए फ्राई करते हैं ना, सेम उसी तरह अच्छी तरह फ्राई करना है, यानी कि इसको गोल्डन ब्राउन कर देना है। तो इस डिश का नाम अभी तक मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि मैं क्या बना रहा हूँ। वो साथ साथ जिस वक्त काम शुरू करेंगे मसाला बनाने का तो उस वक्त बताऊँगा कि कैसे ये डिश जो है ये हादसाती तौर पे वजूद में आई, और लेकिन जब उसको खाया गया तो कितना मज़ा आया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि लाजमी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो चिकन को मैं अच्छी तरह से फ्राई करके फिर आपसे मिलता हूँ। चिकन फ्राई हो गया और आप इसकी ये कंडीशन देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं। एज़ इट इज़ इसको फॉलो करिएगा। ये बिल्कुल सेम मैंने तकरीबन उतना फ्राई किया है जितना कि आप लोग स्टीम रोस्ट करने से पहले उसको फ्राई करते हैं। तो अब जो अगला प्रोसेस है वो आपको दिखाता हूँ, साथ मसाला बनाते हैं और फिर साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि ये जो मैं चिकन बना रहा हूँ ये रेसिपी कैसे हमारे वजूद में आई। ये देख लें आप, मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनमें से 1.5 प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया है, और हाफ़ के करीब जो प्याज है वो मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है इसकी। इसको मैं करूँगा जी फ्राई करूँगा और इसको तकरीबन मैं गोल्डन कलर दूँगा। ठीक है जी, अच्छी तरह फ्राई करके इसको मैं गोल्डन कलर दूँगा। मतलब जिस तरह आप लोग नॉर्मली हलीम बनाते हैं या निहारी बनाते हैं तो उसके ऊपर जो प्याज डालने होते हैं तो आप उनको अच्छी तरह से फ्राई करते हैं, सेम उसी तरह हमने इन प्याज़ों को भी फ्राई करना है।
हाफ कप के करीब मैंने ऑयल डाला था और इसमें अब मैं अच्छी तरह अपने प्याज फ्राई कर लूँगा। तो जनाब इस डिश को जो मैंने नाम दिया है वो ये दिया है जी फ्राई चिकन मसाला। अब रेसिपी को देख के अगर कोई इससे बेहतर नाम आप सजेस्ट कर दें तो ज़बरदस्त बात हो जाएगी, वरना फिर मैं तो ज़ाहिर यही नाम रखूँगा इसका। ये हुआ इस तरह कि कुछ दिन पहले बच्चों का प्रोग्राम बना कि पापा हमें आप शादियों वाला स्टीम रोस्ट खिलाएं साथ चावल बना के। तो सारा मैंने काम किया जी, चिकन को मैरिनेट कर दिया, उसके बाद मैंने इस तरह फ्राई कर लिया, साथ चावल बन रहे थे। अब जब फ्राई हो चुका तो इन्होंने कहा नहीं स्टीम रोस्ट ना करें बल्कि आपने इसका में कढ़ाई टाइप सालन बना के दें। थोड़ा सा गुस्सा आया, मैंने कहा यार इतना मतलब इसको मैं इतना ज़्यादा फ्राई कर चुका हूँ, क्योंकि नॉर्मली जो कढ़ाई के लिए फ्राई होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। बहरहाल जी फिर थोड़ा सा दिमाग लड़ाया और फिर इनको मैंने कढ़ाई बना के दी चावलों के साथ। और वो खाने के बाद इन्होंने कहा जी अब नेक्स्ट टाइम जब भी चिकन आप इस तरह कढ़ाई बनाएंगे तो सेम ये वाली चीज़ बनानी है जो इससे पहले कढ़ाइयाँ बना चुके हैं वो बना चुके। तो जितना मज़ा ये खाने का आया इससे पहले मज़ा नहीं आया। तब मैंने सोचा कि ये रेसिपी फ़ौरन से पहले आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ताकि आप लोग भी बनाएं और अपने बच्चों को एंजॉय करवाएं। चले मैं ये प्याज थोड़े ब्राउन करके तो फिर आप लोगों से मिलता हूँ और अगला बताता हूँ क्या प्रोसेस करना है। अब मेरे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं ये जो पेस्ट बनाया था प्याज़ों का वो डाल, अब इस मसाले को मैं उस वक्त तक पकाऊंगा जब तक कि मेरा ये प्याज़ों वाला पानी खुश नहीं हो जाता। 4-5 मिनट लगेंगे। तो 4-5 मिनट के बाद फिर आपको दिखाता हूँ कि मैंने अगला स्टेप क्या करना है। प्याज़ों का पानी मेरा खुश्क हो गया तो अब इस टाइम पे मैं डालूँगा 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब 2 से 3 मिनट मैं इसके साथ पकाऊँगा ताकि अदरक और लहसुन दोनों जो हैं ये पक जाएँ। रेसिपी को एक तो मुकम्मल देखिएगा और दूसरा फिर साथ साथ जनाब इसको एज़ इट इज़ फॉलो करिएगा और बनाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। इससे पहले आपने जो भी कढ़ाइयाँ खाई हुई है ना, फ्राइड चिकन मसाला कढ़ाई आपको खाने का मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल डिफरेंट जायका और बहुत ही मज़ेदार। आपका दिल करे तो आप इसको नान के साथ खाएं, आपका दिल करे तो आप इसको चावलों के साथ खाएं। अब जनाब मैं इसमें ये 3 अदद टमाटर मैंने इनका पेस्ट बना दिया था। बड़े साइज़ के टमाटर थे, अगर आपके पास छोटे टमाटर हैं तो फिर आप 4 डाल लें। इसको अब जी उस वक्त तक पकाना है जिस वक्त तक इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क ना हो जाए। और इस मसाले के साथ ये अच्छी तरह पक मिल जाए। अच्छा मसाले जो हैं वो इसमें कोई इतने ज़्यादा नहीं डाल रहे, बिल्कुल नॉर्मल से डलेंगे, तो इसलिए वो आपको अलग से मैंने वो पूरा एक वो सेटअप बना के नहीं दिखाया कि सिर्फ 3-4 चीज़ें डलने वाली, तो वो मैं आपको साथ साथ डाल के दिखा दूँगा और बता दूँगा कि क्या क्या डालना है। और दूसरी तरफ जनाब चिकन जो है उसके साथ मैंने ये सलूक करना है अब कि मैं जनाब इसके इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लूँगा। ठीक है जी, सारा चिकन जो है वो मैं हड्डियों से उतार लूँगा। वो जो मैंने कट्स लगाए थे वो इसलिए लगाए थे ताकि आसानी के साथ इसके पीसेस जो है वो छोटे छोटे निकल सकें। लेकिन इसके ऊपर से चिकन उतार के आपने हड्डियाँ ज़ाया नहीं करनी, बल्कि इनको आपने डालना है अपने सालन में ताकि इनका जो जूस है, इनका जो मज़ा है वो भी उस सालन में बराबर से आ सके। तो ये सारा चिकन इस तरह से अलग करके फिर आपसे मिलता हूँ और आपको बताता हूँ कि मैंने आगे क्या करना है। मसाला हो गया तैयार मेरा, उसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। तो अब यहाँ पे मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर डालूँगा, साथ में इसमें 1 टीस्पून के करीब ही ज़ीरा पाउडर डालूँगा और 1 टीस्पून के करीब ही नमक, क्योंकि नमक हम ऑलरेडी चिकन में पहले शामिल कर चुके हैं। तो 1 टीस्पून इसमें जाएगा ताकि इस मसाले में भी नमक पूरा हो जाए। बस जी इसमें सिर्फ यही चीज़ें डालनी है। और एक एडिशन जो है ये 1 टीस्पून जो है वो काली मिर्च, बस। इसके अलावा किसी किस्म का कोई मसाला हमने इसमें
नहीं डालना। बस सिर्फ 1 से 2 मिनट इसको इस मसाले में पकाते हैं हम जी। खाने के बाद अगला काम क्या करना है? अगला काम ये करना है कि जो चिकन हमारा तैयार हुआ है उसकी ये देख सकते हैं आप कि मैंने इस तरह से पीसेस कर दिए। ठीक है, अब पीसेस करने का फ़ायदा ये होगा कि एक तो चिकन मज़ीद अच्छी तरह गल जाएगा और दूसरा बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस हैं तो आपका मसाला जो है वो सारा इनके अंदर बड़ी मज़े से चला जाएगा और हमारी जनाब बड़ी मज़ेदार सी डिश तैयार हो जाएगी। अब इसको मैं इस मसाले में पकाता हूँ जी 5 से 7 मिनट। पहले तो अच्छी तरह मिक्स करूँगा ताकि मेरी सारी बोटियों के साथ जो मसाला लग जाए। और आप देख सकते हैं कि हड्डियाँ मैंने ज़ाया नहीं की, क्योंकि इस मसाले में जिस वक्त थोड़ा सा हम दही डालेंगे तो इन हड्डियों का जो जूस है हमारे खाने में वो भी अच्छी तरह से शामिल हो जाएगा और खाना हमारा हो जाएगा मज़ेदार। तो इसके साथ मैं बनाऊंगा दही की चटनी, और चटनी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुका हूँ, तो उसको देखें और चटनी भी बनाएं और जनाब मज़ेदार किस्म का खाना जो है वो आप इंजॉय करें। तो मैं ज़रा इसको 4-5 मिनट तक इस मसाले में भून के फिर मिलता हूँ आपसे। लें जनाब, चिकन मेरा भुन चुका है तो अब मैं इसमें तकरीबन 1 कप के करीब दही डाल दूँगा। लें जी, और अपने इस चिकन को मैं अब इस दही में अच्छी तरह से पकाऊंगा उस वक्त तक जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो जनाब अब जैसे ही मेरा ये मज़ेदार किस्म का खाना तैयार होता है तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ जी। मेरा मज़ेदार किस्म का फ्राइड चिकन मसाला कढ़ाई तैयार। और एक बात जो है ना वो हमेशा याद रखें कि खाना पकाने के अमल को एंजॉय किया करें, उसको फटीग ना समझा करें। जब आप एंजॉय करके पकाएंगे तो किसी किस्म की कोई भी जो मिस्टेक होती है वो कवर हो जाती है, साथ आपके खाने को एक नया जायका मिल जाता है, नया मज़ा मिल जाता है और घर वाले जो हैं वो फिर आपको शाबाश भी देते हैं और खाने को भी एंजॉय करते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आफ्ताब शाह को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।